स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बेटा दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के प्रोसेस के ऊपर है। किस तरीके से की जाती है, कितनी सीट्स टोटल वहाँ पर आ रही हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा ध्यान से सुन लो। देखो बेटा, एक चीज़ ज़रूर सुन लेना कि वो बच्चा जो अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहा है, जैसे आप दिल्ली के बच्चे आप सुन रहे हो इस वीडियो को, तो स्टेट के लिए जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। क्यों बेटा, अल्टीमेटली आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर अपीयर तो होना ही होना है 15% सीट्स के लिए, तो वो जानकारी होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो बेटा, एक चीज़ समझ लो कि दिल्ली स्टेट वाले बच्चों के लिए स्टेट काउंसलिंग के लिए बेटा कोई अलग से वेबसाइट्स नहीं है, उनको किसी अलग वेबसाइट पर नहीं जाना। सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी के लिए बेटा एक अलग से वेबसाइट है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाती है। वो बेटा वो भी कुछ थोड़े से कॉलेज हैं एनडीएमसी के, जैसे कि अपना हो गया बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अपना एनडीएमसी। तो बेटा ये 3 छोटे छोटे मेडिकल कॉलेजेस हैं लगभग, जिसके लिए आईपी के अंदर सेपरेट काउंसलिंग होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे थे, शायद आपने किए होंगे। तो वो बच्चे जिनका बेटा कम मार्क्स हैं और वो दिल्ली स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आईपीयू, ठीक है। लेकिन आप बेटा नॉर्मल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें, दिल्ली कोटा की बात कर लें, तो उसके लिए बेटा कोई भी अलग से वेबसाइट नहीं है। एमसीसी की वेबसाइट पर ही जाकर बेटा आपको काउंसलिंग करनी होगी। याद रखना बेटा, एम्स के स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, टोटल एमसीसी करवा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की टोटल चाहे 15% सीट्स ऑल इंडिया के लिए हो, चाहे स्टेट के लिए जो 85% सीट्स हैं उनकी टोटल काउंसलिंग भी एमसीसी करवा रहा है, ठीक है बेटा। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सेम रहेगा बेटा जो कि ऑल इंडिया के लिए है। जनरल के लिए 1000 रुपये जो कि रिफंड नहीं होंगे, और अदर कोई भी कैटेगरी है जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, सब के लिए बेटा ईडब्ल्यूएस हो चाहे, उनके लिए बेटा 500 रुपये है। और जो बेटा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी जो कि रिफंड हो जाती है बाद में, वो जनरल के लिए 10,000 रुपये, और बाकी अदर सारी कैटेगरीज के लिए बेटा 5,000 रुपये, चाहे पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, सब के लिए बेटा 5,000 रुपये, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ और समझ लो अब इसके अंदर कि दिल्ली के अंदर बेटा आपको एडमिशन लेने के लिए वहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। जब बेटा आप एमसीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे वो पूछेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, क्या आप दिल्ली से आपने 11th-12th की है, यस या नो। अगर आपने किया है तो बेटा आप एलिजिबल होते हैं दिल्ली स्टेट कोटा के लिए, तो 85% दिल्ली कोटा के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखो दिल्ली कोटा से आपको फ़ायदा क्या है, एक तो 85% सीट्स पर, और ऑल इंडिया से 15% सीट पर, तो ऑलमोस्ट 100% सीट्स पर आप दावा ठोक सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या है भाई, स्टेट के बच्चों के लिए कुछ कट ऑफ में कटौती होती है, ये बात आप मान के चलो, ठीक है बेटा। तो आप अगली चीज़ देख लीजिए, आईपी के बेटा कुछ कॉलेजेस, ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की एमसीसी द्वारा ही काउंसलिंग होती है, ठीक है बेटा। चलो, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज है भाई, मौलाना आज़ाद है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है। तो बेटा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो गए। अब आईपी के अंदर मैंने 2 कॉलेज आपको गिनवाई दिए, ठीक है। अब सेंट्रल की बात करें तो एम्स आ गया वहाँ पे, है ना। अब आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बेटा। सॉरी, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा टोटल दिल्ली के अंदर सीटें हैं 1497, मतलब 1497 टोटल सीट्स हैं। अब इसके अंदर बेटा कुछ सेंट्रल पूल में भी जाती हैं। अब आप बोलोगे भैया सेंट्रल पूल क्या है, तो बेटा कुछ सीट्स ऐसी होती हैं कि सारे स्टेट शेयर करते हैं, कुछ छोटी छोटी सीट्स, कम सीट, 6 सीटें, 7 सीटें, 5 सीटें, वो बेटा शेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो बहुत कम है, तो वहाँ के बच्चों को बेटा एक सेंट्रल पूल के तहत कुछ सीट रिजर्व रहती हैं, जहाँ पर वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ पर जैसे नागालैंड एक स्टेट है, तो नागालैंड के अंदर बेटा अब जाकर एक मेडिकल कॉलेज उनको मिला है, नहीं इससे पहले वहाँ कॉलेज ही नहीं था, तो उनको सेंट्रल पूल का या शिलोंग का या बेटा बंगाल का, इन सब का सहारा लेना पड़ता था एडमिशन के लिए। तो स्टेट काउंसिलिंग नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। अब बेटा वहाँ पर एक नागालैंड का एक मेडिकल कॉलेज बना है, तो उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन सेंट्रल पूल के अंदर उनकी अभी सीट्स घटी नहीं है, ठीक है। चलो, उससे आपका लेना देना भी नहीं है बेटा। अब टोटल सीट्स सब कुछ हटाकर बात करूँ तो मैं बता देता हूँ, एमसीसी बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 514 सीट्स, ठीक है, 3 कॉलेज की 514 सीट्स जो कि दिल्ली डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए देगा, और आईपीओ के लिए बेटा 216 सीट्स जो कि दिल्ली डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए देगा, ठीक है। अब करनी कैसी है भाई काउंसलिंग, तो एमसीसी पर ही जाना है।
अब जहाँ पर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग जब आप फिल कर रहे होते हैं बेटा, तो वहाँ पर ही आपको दिल्ली के कॉलेजेस डबल दिखाई देते हैं। डबल ऐसा नहीं कि आंखों में कोई दिक्कत है, नहीं बेटा, वो जैसे मान लो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिखाई देगा ऑल इंडिया के लिए नॉर्मल, और फिर वही अपीयर होगा बेटा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली कोटा, DU, ठीक है। तो आप दोनों को बेटा अपनी स्टेट कोटा की लिस्ट में अलग डालेंगे और ऑल इंडिया की कोटा में अलग से डालेंगे, ठीक है। आपको चाहे ऑल इंडिया से वो मिल जाए, चाहे आपको बेटा दिल्ली कोटा से वो मिल जाए, वो आपको मिल सकता है अगर आपके बेटा नंबर उस रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं नहीं, ठीक है बेटा। तो बस यही था बेटा दिल्ली कोटा के बारे में जो टोटल जानकारी थी। और बेटा कागज़ जो आपको चाहिए वो तो आपको पता ही है, आपकी मार्कशीट्स होनी चाहिए 10th 11th 12th 11th की याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, दिल्ली के अंदर मांग लेते हैं। और बेटा आपका डोमिसाइल, 11th 12th की मार्कशीट है तो वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, पर फिर भी बनवा लो अभी से, सेफ जोन में रहो, कोई दिक्कत तो है नहीं। और बेटा आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, 20-30 फ़ोटोग्राफ रख लेना, वही पासपोर्ट साइज़, पोस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और बेटा आपका ID आधार कार्ड चलेगा, साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बेटा आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 12th का भी, 10th का तो आपका उसमें इंक्लूड होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट, अगर बेटा तैयारी करते हुए गैप हो गया आपको 12वीं के बाद एडमिशन लेने में। तो यही बेटा मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं, इन्हें तैयार रखें, अभी टाइम है आपके पास। और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन हो सकता है तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर बेटा आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और PWD वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली मैं इन्फॉर्मेशन लाता हूँ बेटा, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हो, नीट के लिए हो, और अब जल्दी ही बेटा IIT JEE के ऊपर भी, बिकॉज उनका भी एग्ज़ाम होकर हटाया या हो रहा है। तो अब IIT JEE के लिए बेटा जल्दी से क्या चीज़ें रहती हैं, क्या मेथड, क्या रिजर्वेशन, क्या मार्क्स, इन सब के बारे में बातें होंगी। UPSC आ रहा है बेटा, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बातें होंगी। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं PWD वाले बच्चे, चाहे IIT में या नीट में, सबके लिए बेटा ये एक वन स्पॉट चैनल होने जा रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके रिप्लाइज़ लेट आ रहे हैं, जो कि हो सकता है लेट हो जाएँ, तो आप बेटा हमारी लाइव जो है फ्रिक्वेंट होती रहती है, आप हमारी लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए हमारी लाइव कब होगी, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच।